बहर अरब में बनने वाला तूफान तोकते आखिरकार इंडिया की रियासत गुजरात से टकराकर शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ गया है, लेकिन इस तूफान ने इंडिया की मगरबी रियासतों में तबाही फैला दी है। इंतहाई शदीद तस्वुर किया जाने वाला ये तूफान इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टकराया, जिसके बाद इसकी शिद्दत में कमी आ गई और तूफ़ानी हवाएं शिमाल मशरिक की जानिब फैल गईं, जिससे पाकिस्तान के ज़िला थरपारकर और इससे मुल्हिका इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। तोकते तूफ़ान से इंडिया के बहुत से इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक होने की इत्तलात हैं, जबकि 1.5 लाख अफराद नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। इंडियन नेवी के मुताबिक तूफ़ान से तकरीबन 700 अफराद पर मुश्तमिल 3 तिजारती कश्तियाँ समंदर में फंसी हुई हैं। 2 कश्तियाँ रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के साहिल से दूर हैं, जबकि तीसरी कश्ती रियासत गुजरात के साहिल से दूर है। इंडिया की ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन के बाहरी जहाज पर अमले की ड्रिलिंग करने वाले अफराद सवार थे। तूफान के टकराने के बाद इस कश्ती का बादबान गिर गया और ये समंदर में बह गई। तीनों तिजारती कश्तियों में सवार अफराद को बचाने के लिए इंडियन नेवी के 3 जहाज़ भेजे गए हैं। मुंबई से तूफ़ान टकराने के बाद समंदर में 90 से ज़्यादा अफराद लापता हो गए हैं। इंडियन नेवी के मुताबिक उन्होंने 270 अफराद में से 170 अफराद को बचा लिया है और बाकी अफराद की तलाश का काम जारी है। इससे कबल इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों ने माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया था। महकमा मौसमियात ने साहिली इलाकों के माहीगीरों के लिए इंतबाह भी जारी किया था। तूफ़ान एक ऐसे वक्त आया है जब इंडिया कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर है और जिसका हेल्थ सेक्टर मुकम्मल तौर पर अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा और सेहत का निज़ाम पहले से दबाव में है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि पीर की रात टकराने वाली तूफ़ान की शिद्दत में कमी आ रही है। सिंध में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक तोकते तूफ़ान इंडिया के जुनूब में वाक़ रियासत केरला के करीब और मालदीव के शिमाल में समंदर में 13 मई को बनना शुरू हुआ था और उस वक्त इसका दबाव कम था, लेकिन 15 मई को केरला के करीब लक्षद्वीप में तूफ़ान ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। महकमा मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक ये तूफ़ान पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकरा सकता था, लेकिन 16 मई को तूफ़ान ने अपना रुख तब्दील कर लिया, जिसके बाद इंडिया की मगरबी रियासतों तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में तेज़ और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान 12 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। तूफ़ानी हवाओं से कई इलाकों में दरख्त गिरने, मकानात की छतें उड़ने और बारिश से सड़कें मुतासिर होने की इत्तलात मौसूल हुई। तोकते तूफ़ान पाकिस्तान के साहिल से तो नहीं टकराया, मगर इसके मनफी असरात कराची के अलावा सिंध के 5 अजला जिनमें थरपारकर, बदीन, ठट्टा, उमरकोट और मीरपुर पर इसके कुछ असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें हुई और कहीं आंधी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला थरपारकर में गुज़िश्ता रोज़ दर्ज हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और बाकी अजला में 44, 43 और 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सिंध के जुनूबी इलाकों में तकरीबन 37 से 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सिंध में गैर मामूली हवाओं और बारिश के बायस दरख्तों पर लगे आमों के अलावा दीगर फल और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने के बायस शिमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहीं, जिससे दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया और लू के थपेड़े दिन के अलावा रात में भी महसूस किए जाते रहे। 2015 के बाद गुज़िश्ता रात गर्म तरीन रात थी, जिसका दर्जा हरारत 33 डिग्री था।